देखो अब हम क्या, देखो पहले तुम लोग को हम सिखा रहे हैं, अब पहले बताओ जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे बताओ। आयुष कैसे कैसे हम कराए हैं ऊपर से लेकर कनेक्टिव टिश्यू को बताओ, शुरू से लेकर। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद हाँ ठीक है ठीक। अच्छा ठीक है, तो हम मैट्रिक्स तो बता चुके हैं, फाइबर्स में भी 3 फाइबर्स बता चुके हैं। फाइबर में कौन कौन सा फाइबर होता है बताओ, तुमको नहीं बोले उससे पूछ रहे। हाँ चलो ठीक है, ध्यान से देखना पूछेंगे। देखो तो अब हम बाबू किसको कर रहे हैं डिफाइन बताओ, किसको? कोलेजन फाइबर। कैसा फाइबर होता है? व्हाइट फाइबर। चलो हेडिंग डालो, ध्यान देना क्लास में सब। मेडअप ऑफ किससे बना हुआ रहता है बताओ? कोलेजन प्रोटीन्स। लिखो, अब समझाएंगे फिर हम। तुम भी पढ़ रहा बायोलॉजी? अच्छा बताओ, ये 1/3 का मतलब क्या समझ रहा? तुम बताओ 1/3 का मतलब समझाओ हमको। हाँ क्या? हाँ जैसे बोलना है बोलो ना, समझाओ हमको। नहीं समझ में आ रहा? बैठ जा। द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन कौन? समझ गया बात को? जब 1/3 बोल दिया तो समझ रहे हो? देखो अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन का जरूरत है कितना, मान लो कि प्रोटीन का जरूरत है, लिमिट होगा ना कुछ। अब मान लो तुम ज़्यादा प्रोटीन ले लिए तो क्या तुम उसको स्टोर करके रख लोगे? नहीं। तो प्रोटीन को जितना चाहिए उतना प्रोटीन सब ले लेंगे, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बचेगा ना वो क्या होगा? एक्सक्रीट कर जाएगा, मतलब निकल जाएगा। उस प्रोटीन को तुम स्टोर नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो जितना लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट हम लोग को, उतना कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग लेते हैं और अगर उससे जितना बॉडी को चाहिए और उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिए तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखता है और क्या वही तो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसलिए प्रोटीन्स ऐसा नहीं है कि आज हमको जितना चाहिए उससे हम दुगना ले लेंगे तो बॉडी में स्टोर करके रखेंगे और कल उस प्रोटीन्स को नहीं खाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो जितना बॉडी को ज़रूरत रहता है प्रोटीन्स का उतना प्रोटीन्स को वो ले लेता है, बाकी को क्या करता है? एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब लेंगे तो क्या करेगा? उसको स्टोर करके रखेगा, क्योंकि वही स्टोर बाद में वही तो किस में? वही ना तुम्हारा फैट में, और ओबेसिटी चेंज हो जाता है। समझ गए बात को? तो वो क्या है? शुगर हो गया, यानी एनर्जी ऑफ सोर्स हो गया। यानी प्रोटीन्स उतना ही लेना चाहिए जितना ज़रूरत है, ज़्यादा लेने से ही नहीं कि हम बॉडी में स्टोर करके रख लेंगे। तो देखो, तो 1/3 ऑफ टोटल बॉडी प्रोटीन, मतलब बॉडी में जितना प्रोटीन्स है उसका 1/3 पार्ट कौन है?
कोलेजन फाइबर। तो देखो बायोमोलिकुल्स में लिखा होगा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन, देखो एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी सब लेके आता है जी। हाँ निकालो, एक मिनट रुक जाओ, पेज नंबर निकालो 140 148 148 निकालो सब। निकाल लिए? चलो उसका पैराग्राफ पढ़ो, ऊपर वाला, कोलेजन इज द, ऊपर ऊपर पढ़ो। देखो तुम्हारा क्वेश्चन, मेरा नीचे का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कोलेजन से है, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। एनिमल वर्ल्ड क्या हम ही लोग ना, आ गया ना 1/3 है ना एनसीईआरटी का लाइन। हाँ चलो लिखो इसको, आर थिक इलोंगेटेड अनब्रांच फाइबर रिमेन्स इन स्ट्रेट, लिखो इसको पहले, लिखो तब क्लियर कराएंगे। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट और वेवी बंडल। वेवी बंडल का मतलब समझते हो, वेव टाइप का, ऐसे 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 रहेगा। कोलेजन फाइबर कैसे है, वेवी फॉर्म हुआ ना, इस टाइप का रहेगा। तो देखो इसमें अगर हम पॉइंट डालना चाहे तो कितना पॉइंट निकलेगा बताओ। पहला क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए नंबर में क्या हो जाएगा, ठीक, क्या होगा बाबू, ए डाल सकते हैं। फिर कैसा होगा, इलोंगेटेड, चलो ए नंबर डालो, ठीक, इलोंगेटेड हो जाएगा। और क्या, अनब्रांच, इसको हम एक में करेंगे तो बी पॉइंट हो गया। अब देखो और कैसा रहता है, स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट और वेवी, तो क्या सी और डी लिख सकते हैं इसको। तो कितना पॉइंट हुआ टोटल, 4 पॉइंट हुआ ना। तो कैसा रहेगा कोलेजन, इसी टाइप के स्ट्रक्चर में रहेगा, समझ के बात को। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है। इलास्टिक और इन इलास्टिक में क्या समझते हो मतलब, तो लिखो इसका प्रॉपर्टी कैसा है, इन इलास्टिक। टेंसाइल स्ट्रेंथ और रेसिस्टेंस। स्ट्रेंथ होगा हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है। देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या, इसको हम लोग इलास्टिक कर सकते हैं, नहीं ना कर पाएंगे, खींच नहीं पाएंगे, तो कैसा रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा, एकदम टाइट रहेगा, समझ के बात को। और इसका स्ट्रेंथ रहेगा कैसा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक बोलते हैं, इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक। देखो ऑन बॉइलिंग इन वाटर, अगर हम कोलेजन को वाटर में बॉयल कर दे तो कैसा हो जाएगा बताओ, गेट कन्वर्ट इनटू जिलेटिन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ है उसी टाइप का, ये आगे है मिलेगा, सब लिख लो खाली। देखो उसका प्रॉपर्टीज होता है, मतलब वो हार्ड रहेगा, समझिए, अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या कर रहा है, अगर हम उसको खींच पाएंगे तो देखो इलास्टिक रहता तो हम खींच के यहाँ तक ले आते, लेकिन इसको क्या खींच पाएंगे, ये तो इन इलास्टिक है, तो अपने स्ट्रेंथ को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, हमेशा टाइट ही रहेगा। हाँ हाँ सॉलिड फॉर्म रहेगा। देखो ऑन बॉइलिंग इन वाटर गेट कन्वर्ट इनटू जिलेटिन, अगर हम इसको बॉयल कर देते हैं वाटर में तो किस में चेंज हो जाएगा, जिलेटिन में चेंज हो जाएगा। हाँ करके देख सकते हो। एक पॉइंट और लिखो, देखो हेल्प किस में करता है, आखिर किसी न किसी चीज़ में तो हेल्प करता होगा ना, तो लिखो इट हेल्प
हीलिंग वुंड रिपेयर। चलो समझो बात को, क्या हुआ इसका मतलब? इट हेल्प हीलिंग वुंड रिपेयर। वुंड मतलब क्या होता है और हीलिंग मतलब क्या होता है? ठीक है, तो किसके रिपेयरिंग में काम करेगा? अगर कोई घाव वगैरह सब हो गया तो उसको रिपेयर करने में काम करेगा, तो कौन करेगा? कोलेजन फाइबर। समझ गए बात को? इसका प्रॉपर्टी है, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उतना। चलो अब मिटा दे इसको। इलास्टिन फाइबर क्या? चलो लिखो, सेकेंड पॉइंट डालो। अभी कैसा फाइबर पढ़ा है तुम लोग को? वाइट पढ़ा है ना? अभी वाइट पढ़ा है, कैसा पढ़ा है? कौन क्या बोला अभी? देखो पहले पढ़ाए थे हम क्या? वाइट वाला। अब कैसा आ रहा है? हाँ येलो फाइबर लिखो। अब कैसा आ गया? इलास्टिक आ गया। किससे बना हुआ रहता है? इलास्टिन प्रोटीन से बना रहेगा। फाइबर मत लिखो, प्रोटीन से। पढ़ो ना। हाँ इलास्टिन है, पढ़ो ना, इसका प्रॉपर्टी लिखाएंगे। देखो बन गया इलास्टिन। येलो फाइबर क्या हुआ? कुछ समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी अब तुम लोग निकालो, अपना निकालो सब, अपना सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट निकालो, हम जो पढ़ा रहे हैं। देखो वहाँ डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में पढ़ो, फाइबर ये सब दिख रहा है। देखो डायग्राम ध्यान से। हाँ आ रहा ना सब? वही सबको डीप में पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी एक ही को पढ़ाया, हम 3 को फाइबर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोलेजन को दिखा के छोड़ दिया है। चलो लिखो इसको। हाँ वही कोलेजन के बारे में पढ़ा रहे हैं। हाँ लिखो इसको, लिखो, इसमें कुछ है नहीं, याद करने वाला है खाली। इसका प्रॉपर्टी कैसा रहेगा? इलास्टिक रहेगा। कैसा रहेगा? खींच सकते हो तुम लोग। हाँ स्ट्रेचेबल होगा। कहाँ पे बोलो? इसको बॉइलिंग करेंगे ना वाटर में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा।
देखो आप जो समझने लायक है समझो, ध्यान दो इधर, गप नहीं करेगा अमन, उसको भी नहीं पढ़ने दोगे। देखो इधर ध्यान देखो, कहीं भी किसी भी जगह में लास्ट में क्या लगा रहे हैं, ASE, किसके बारे में बात होगा, एंजाइम के बारे में बात होगा, ठीक है। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा मिल जाए मोस्ट, तो किसका बात करेंगे, यानी एंजाइम के बारे में बोल रहा। यानी समझो इस पॉइंट को, डाइजेस्टेज बाय इलास्टेज एंजाइम, यानी इसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं अगर ऐसा एंजाइम डाल दे तब। अब देखो कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से, यहाँ पे तुम लोग को समझने लायक है। मान लो लैब में गए, ठीक है, हमको किसी का DNA निकालना है, ठीक है, DNA निकालना है, पर सेल के अंदर तो बहुत सारा चीज़ है, प्रोटीन भी होगा ही, बहुत सारा एंजाइम होगा। अब देखो इस DNA को निकालना है, लेकिन सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ है, अब सबको डाइजेस्ट करेंगे तब तो ये अकेले DNA बाहर निकलेगा, नहीं तो सब तो बाहर निकल जाएगा। या फिर हम DNA को भी डाल देंगे तो क्या ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, जिसको निकालना है उस एंजाइम को नहीं डालेंगे, समझ गए बात को। तो DNASE ये क्या हुआ, एंजाइम हो गया। अगर हम इस DNAs को इसके अंदर डाल दिए, क्या इसको भी डाइजेस्ट कर देगा ना। इसलिए अब क्या हमको इस DNA को निकालना है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो हम बाहर से कौन एंजाइम डालेंगे, प्रोटीएज, ASE लगा हुआ है ना, ASE और यहाँ ASE। तो हम जैसे बाहर से प्रोटीएज को डालें तो क्या कर गया, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। और तो बहुत सारा चीज होगा, तो जो एंजाइम को निकालना, जो जिसको डाइजेस्ट करना है उसका एंजाइम डालते जाएंगे, वो डाइजेस्ट होते जाएगा, अल्टीमेटली सब डाइजेस्ट हो जाएगा और हम DNA को नहीं डालेंगे तो क्या बच जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, DNA को रिमूव कर सकते हैं, एक सेल से DNA को निकाल सकते हैं, समझ गए बात को। तो ये जो बात बोला डाइजेस्टेज बाय इलास्टेज एंजाइम, मान लो कि यहाँ पे क्या है, हम डाल दिए इलास्टिन फाइबर, सपोज दैट, और हम इधर से क्या कर दिए, यहाँ से डाल दिए तुम्हारा इलास्टिएज, क्या कर जाएगा, इसको डाइजेस्ट कर जाएगा ना। तो यही बात लिखा हुआ है, डाइजेस्टेड बाय इलास्टेज एंजाइम। तो ASE जहाँ पे भी लगा रहे, यानी एंजाइम के बारे में बात हो रहा प्रॉपर, ठीक है। समझ में आया ना वो चीज। लिख लिए हो। देखो अब इसका चीप डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये रहेगा कहाँ पे, तो कहाँ पे डालेंगे, चीप लिगामेंट पे रहेगा। लिगामेंट क्या होता है, समझ में आता है, 10th में नहीं पढ़ा तुम लोग, बोन से बोन को कौन जोड़ता है, तो वही चीज़ ना है। अब बोन से मसल्स को टेंडन, टेंडन नहीं पढ़े हो। देखो तो ये क्या लिगामेंट का बात हो रहा, तो कहाँ पे रहेगा ये, लिगामेंट में कहाँ रहेगा। और देखो आर्टरीज समझते हो, आर्टरीज वेन ये सब होता है ना। देखो जो डीप में रहता है, जो अंदर की तरफ, जो हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा, वो क्या आर्टरीज, और जो दिखता है वो क्या है, वेन है। देखो आर्टरीज और वेन में क्या अंतर है, बेसिक क्लास में बताए थे। आर्टरीज का क्या होता है, ये जो इसका जो आर्टरीज हो गया मान लो, तो इसका क्या है, ये वाल जो है ये कैसा रहेगा, नैरो रहेगा। नैरो मतलब क्या, पतला। तो गाड़ी धोने वाला पाइप देखते हो, बहुत एकदम तेजी से पानी निकलता है, एकदम पतला फोर्स निकलता है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसका, वेन का बात करेंगे, तो देखो वेन का क्या होगा, ये जो इसका जो बाहर वाला ये जो कवरिंग है कैसा रहेगा, इसका ये चौड़ा रहेगा। तो देखो जब कोई चीज़ का बाहर वाला लेयर ये चौड़ा रहेगा तो क्या
फोर्स के साथ निकल पाएगा ब्लड? नहीं निकल पाएगा। लेकिन जब ये पतला रहेगा तो क्या करेगा? फोर्स के साथ ब्लड निकलेगा। तो आर्टरीज का जो ल्यूमेंस जो रहता है, बाहर वाला जो लेयर्स रहता है वो पतला रहता है, वो पूरा फोर्स के साथ ब्लड को बाहर निकालता है। लेकिन वेन्स के साथ ऐसा नहीं है। वेन्स का ये चौड़ा है, इसका डायमीटर चौड़ा है, इसलिए क्या करेगा? ब्लड को उतना फ्लो नहीं कर पाएगा। तो आर्टरी डीप लेयर्स में रहते हैं और वेन ऊपर में रहते हैं। ये हुआ आर्टरी। हाँ, जिसका डायमीटर ल्यूमेन रहे, पतला या फिर क्या नैरो रहे, उसको आर्टरीज। और जिसका वेन में क्या होगा? उसका ल्यूमेन जो रहेगा वो चौड़ा रहेगा, मतलब ठीक रहेगा, जिसके कारण से तेजी से ब्लड फ्लो नहीं होगा। समझ गए बात को? आर्टरी और वेन में यही अंतर है बेसिकली। तो कहाँ पे प्रेजेंट है बाबू? चीफ डिस्ट्रीब्यूशन इन लिगामेंट एंड आर्टरीज में। कहाँ पे? किस पार्ट में? तो उसके ल्यूमेन पार्ट में। ल्यूमेन पार्ट तो अब तुम लोग समझ रहा होगा, बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेमिना ये सब पढ़ा है ना जी। चीफ मतलब क्या? नीतीश कुमार क्या है? चीफ मिनिस्टर है ना। तो उसी तरह मुख्य जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। सिंपल भाषा में समझो। हाँ, फिर अब ल्यूमना एक्सटर्ना इंटरना नहीं बताया है उसने, वही चीज़ है। चलो हो गया। चलो रेटिकुलर फाइबर पढ़ा देते हैं इसको। देखो रेटिकुलर फाइबर, चलो लिखो इसको जल्दी, लास्ट टॉपिक इसका। रेटिकुलर फाइबर ये कैसा होगा? ये किससे बना रहेगा? रेटिकुलर प्रोटीन से बना रहेगा। इसका कलर के बारे में नहीं बताया गया, रिसर्च करो। ये बंडल में भी नहीं रहेगा, कैसा रहेगा? सिंगली रहेगा, मतलब सिंगल। थ्रेड लाइक समझते हो बाबू? कैसा? हाँ चलो लिखो, आर वेरी थिन थ्रेड लाइक ब्रांच एंड मतलब ऐसे। समझ गया बात को? हाँ, डेंस नेटवर्क। डेलिकेट मतलब क्या होता है? लिखो प्रॉपर्टीज का। अभी रहेगा कहाँ पे? जहाँ जहाँ नाजुक पार्ट होगा। तो बताओ, एम्ब्रियो समझते हो? फीटस, एम्ब्रियो लिखो, फीटस लिखो। न्यूबॉर्न में ने। और कहाँ पे? उंड होगा ना, उंड हीलिंग प्लेस में।
एक पॉइंट और लिखाएंगे, चलो लिखो इसको जल्दी से। समझ में आ रहा है? को कॉन्सेप्ट है, रटना ही है यहाँ पे, और कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। चलो एक पॉइंट और इसमें लिखाते हैं हम, मिटा दे इसको। वुंड हीलिंग एरिया या फिर वुंड हीलिंग प्लेस, जहाँ पे घाव वगैरह सब रहेगा ना, वहाँ पे रहेगा। चलो लिखो लास्ट पॉइंट। इन एडल्ट किसमें? इन एडल्ट में बात हो रहा, क्या होगा? द रेटिकुलर फाइबर इन एडल्ट रेटिकुलर फाइबर, देखो, आर मोस्टली रिप्लेस्ड। समझ रहे हो? रिप्लेस्ड हो जाएगा, किसमें हो जाएगा रिप्लेस्ड, बता दो। हाँ, बाय कोलेजन फाइबर। अरे वो तो एडल्ट में हो ही रहा, लेकिन रेटिकुलर किस में चेंज हो रहा है? एडल्ट में चेंज होगा। लिखो इसको, पॉइंट करो, नोट डाल के लिखो। हाँ, बट रिमेन्स एबंडेंट कहाँ पे होगा? तो देखो पार्ट लिख लो, लिम्फॉइड नोड, स्प्लीन, स्प्लीन क्या है जी? बताओ स्प्लीन, स्प्लीन क्या बताए थे? हाँ, सब भूल गया। ग्रेवयार्ड ऑफ, हाँ आरबीसी। बॉडी क्यों बोल रहा? आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। लाल रक्त का कब्रगाह स्प्लीन को बोला जाता है। किसको बुलाता है? स्प्लीन को। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। बोन मैरो लिखो, बोन मैरो समझते हो ना? मोस्ट ऑफ ग्लैंड इंक्लूडिंग पेनक्रियाज, लीवर,